नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा घटना चक्र का हिस्ट्री वाला सब्जेक्ट चल रहा है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक, किसके बारे में? तो प्राचीन इतिहास के बारे में हमारी बात हो रही है इस सब्जेक्ट में, यानी कि प्राचीन इतिहास में हमने अब तक बात कर ली है पाषाण काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और साथ ही साथ बात कर ली है वैदिक काल के बारे में। आज हम शुरुआत करेंगे बौद्ध धर्म के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। चूँकि प्रश्नोत्तर के माध्यम से शुरुआत करते हैं, इसलिए सीधे चलेंगे प्रश्नोत्तर की तरफ। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पे बात कर लेते हैं। बात करने से पहले जो मित्र नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को भी ज़रूर से ज़रूर दबा लें। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इनके जन्म, बुद्ध के जन्म और उनके जन्म के कुछ प्रतीक हैं। जैसे जन्म को कमल और सांड से चिन्हित किया जाता है, गृह त्याग को घोड़े से, ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष से, और निर्वाण को पद चिन्हों से चिन्हित किया जाता है। और 4 बौद्ध सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से और कब कब हुए थे, तो वह यहाँ से देख लिए। प्रथम बौद्ध सम्मेलन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद, यानी कि 483 ईसा पूर्व में हुआ था, राजगृह में। महाकश्यप या महाकश्यप इसके जो है अध्यक्ष थे, और शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय जो है 100 वर्ष बाद होता है प्रथम बौद्ध संगत के 383 ईसा पूर्व में। स्थान था वैशाली, अध्यक्ष था सुबुकामी और शासक थे कालाशोक। तृतीय जो है बौद्ध संगीति होती है 247 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। उसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे और शासक था उस समय अशोक। और चतुर्थ और अंतिम बौद्ध संगति होती है ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन क्षेत्र में। ठीक, इसके अध्यक्ष वसुमित्र और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और शासक था उस समय कनिष्क। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कुछ प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ और इनके रचनाकारों के बारे में भी यहाँ बात की गई, तो देख लीजिए। मिलिंद पन्हों के रचनाकार थे नागसेन। बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद, सारिपुत्र प्रकरण, इसके रचनाकार थे अश्वघोष। ठीक, माध्यमिक कारिका के रचनाकार थे नागार्जुन। विशुद्धिमग्ग के रचनाकार थे बुद्धघोष, और अभिधम्ब कोश के रचनाकार थे वसुबंधु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हीन यान और महायान के बीच में कुछ अंतर बताया गया है, तो हम आगे भी देखेंगे, प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में हमको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ठीक, थोड़ा लाइक भी करते चला करिए आप लोग। आइए, क्योंकि समय कम रहता है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है ए 563 ईसा पूर्व, बी 558 ईसा पूर्व, सी 561 ईसा पूर्व, अथवा डी 544 ईसा पूर्व। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एक्सप्लेनेशन में कुछ जरूरी चीज़ें देखिए। इनके पिता का नाम क्या था, तो देखिए हुआ कहाँ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम इनके शुद्धोधन था, जो कि शाक्यगढ़ के प्रधान थे, और माता का नाम माया देवी अथवा इन्हें महामाया देवी के नाम से भी कहीं कहीं मिलता है देखने को। ठीक, माता का नाम माया देवी या महामाया था। ठीक, यह जो है कोली गणराज्य या कोली वंश की राजकुमारी थी, और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध ने, उनके पिता ने नहीं। ठीक, जिसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसे चिन्हित किस चिन्ह से किया जाता है, तो भैया घोड़ा भागता है ना, तो ये भी घोड़ा थे, भाग गए घर से। ठीक है, हालांकि इनका पालन पोषण, माता जो है इनकी जल्द ही मृत्यु हो गई इनकी माता की, तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था, जो कि इनकी मौसी थी। इन्हीं के नाम पर इन्हें गौतम बुद्ध भी बुलाया जाता है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है ए उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी उनका जन्म, ऑप्शन सी उनका गृह त्याग, और ऑप्शन डी उनका प्रबोधन। जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। इसे किससे चिन्हित किया जाता है महाभिनिष्क्रमण को? तो घोड़े से चिन्हित किया जाता है, घोड़े से। ठीक, घोड़ा इसका चिन्ह है। जन्म वाला नहीं बताया मैंने, तो जन्म को किससे चिन्हित किया जाता है? जन्म को चिन्हित किया जाता है कमल अथवा सांड से। ठीक, कमल अथवा सांड से। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। यहां पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध की मां किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन है ए शाक्य वंश, बी माया वंश, सी लिच्छवी वंश, अथवा डी कोली वंश। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोली वंश की कन्या थी गौतम बुद्ध की मां, जिनका नाम माया या महामाया था। ठीक।
ठीक है। यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध का जन्म किससे चिन्हित किया जाता है बता दिया, महापरिनिर्वाण किससे चिन्हित किया जाता है बताइए, महापरिनिर्वाण या निर्वाण उनका पद चिन्ह से चिन्हित किया जाता है, पद चिन्ह से, कि अब आगे बढ़ रहे हैं। और इसके अलावा ज्ञान प्रबोधन इसे किससे चिन्हित किया जाता है, पीपल या बोधि वृक्ष से इसे चिन्हित किया जाता है, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट है और भूल जाता है अक्सर, ठीक है। चलिए चारों के बारे में बात हो चुकी है, आइए आप आगे चलते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन है ए वैशाली, बी लुम्बिनी, सी कपिलवस्तु अथवा डी पाटलिपुत्र। चिन्हित किससे किया जाता है, कमल या सांड से बुद्ध के जन्म को। चलिए इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। क्योंकि जितना करीब देगा उतना करीब हम जाएंगे, लुम्बिनी अगर ऑप्शन में ना रहता तो कपिलवस्तु लगा सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, ऑप्शन है ए पार्थ, बी प्रछन्न, सी मिहिर अथवा डी गुडाकेश अन्यथा ई इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है ना, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रछन्न को जो है बुद्ध का दूसरा नाम माना है, लेकिन चूंकि आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध कहा जाता था, इस वजह से आंसर में थोड़ा सा झोलम झाल है। लेकिन जब भी प्रश्न आएगा और ऑप्शन इधर उधर का रहेगा तो आप प्रछन्न लगा सकते हैं। इस प्रश्न में आप प्रछन्न आंसर लीजिएगा, क्योंकि मेन फोकस हमारा किताबें नहीं, मेन फोकस हमारा लोक सेवा आयोग है, ठीक। आपको किताबें नहीं लिखना है। देखिए बुद्ध के कुछ नाम थे, देखिए पार्थ, प्रछन्न, महिर, गुडाकेश यह बुद्ध के अन्य नाम नहीं है, यह इन्हें बता रहे हैं, ठीक। बुद्ध के नाम थे शाक्य मुनि, तथागत आदि, ठीक। तो आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में अगर आएगा तो इनके अन्य नाम क्या थे, तो प्रछन्न बौद्ध भी इन्हें कहा जाता था, यह तो हमें कन्फर्म हो गया। बाकी अगर इस तरीके का ऑप्शन फिर से आ जाता है तो वहाँ पर आप प्रछन्न लगाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों ही उत्तर उपकुंजियों में प्रछन्न को ही इसका सही आंसर माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख में इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, ऑप्शन है ए मौर्य, बी शुंग, सी सातवाहन अथवा डी कुषाण। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक। मौर्य सम्राट अशोक जो थे उनका रुम्मिनदेयी अभिलेख, कौन सा अभिलेख, यहाँ देखिए नीचे और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए मौर्यवंशी शासक थे अशोक का जो है रुम्मिनदेयी अभिलेख से एक सूचना मिलती है कि गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ठीक। अशोक अपने राज्यारोहण के 20 वर्ष बाद इस गांव में आया था और उसने यहाँ पर कर मुक्त कर दिया था, ठीक। कर छूट की प्रदान की घोषणा की थी, ठीक है, पूजा वगैरह की थी, ये सबसे मतलब मत रखिए। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन है ए बासाड़ स्तंभ लेख, बी निगाली सागर स्तंभ लेख, सी रामपुरवा स्तंभ अभिलेख अथवा डी रुम्मिनदेयी स्तंभ अभिलेख। चलिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रुम्मिनदेयी स्तंभ अभिलेख में अशोक के द्वारा बताया गया कि गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था और अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था, ठीक। और उसने जो है गौतम बुद्ध का जन्म होने के कारण इस गांव यानी लुम्बिनी गांव को कर मुक्त या कर में छूट देने की घोषणा भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष अथवा डी धर्मपाल। चलिए कई बार बात हो चुकी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक, अभिलेख का नाम है रुम्मिनदेयी अभिलेख, काया कब था तो 20 वर्ष बाद आया था, ठीक। और एक अन्य फैक्ट कि बुद्ध के जन्म होने के कारण जो है इसने लुम्बिनी गांव को कर मुक्त या कर से छूट प्रदान कर दी थी। नेक्स्ट बताइए कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी बोध गया में, सी कुशीनगर में अथवा डी कपिलवस्तु में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में, ठीक। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और लुम्बिनी जो है यह कपिलवस्तु में है, ठीक है। कुशीनगर में इनका जो है महापरिनिर्वाण हुआ था, कहाँ पर बताइए। कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी थी, ठीक है। ज़्यादा परेशान मत होइए, देखिए पढ़ा सब है आपने, ऐसा नहीं कुछ नहीं पढ़ा है। देखिए
यहाँ देखिए थोड़ा और डिटेल में जानने को मिलेगा। मृत्यु कब हुई थी गौतम बुद्ध की? तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक। और ठीक इसी समय जो है प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन कहाँ हो गया था? राजगृह में हुआ था। शासक था अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन था बताइए? सबके बारे में बात हुई है अभी शुरुआत करने से पहले, इसीलिए मैंने सबके बारे में बता दिया था। अध्यक्ष था महाकश्यप, ठीक। तो यहाँ देखिए फिलहाल गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में बात हो रही थी। तो देखिए गौतम बुद्ध जो है मल्लों की राजधानी पावा पहुंचते हैं अपने धर्म का प्रचार करते हुए। वहां पर एक लुहार जिसका नाम चुंद था, ठीक, सभी नामों को भी याद रखना, ठीक। चुंद लुहार के पास पहुंचते हैं, उसकी आम की वाटिका या आम के बगीचे में जाते हैं जहां उन्होंने सूकर माधव खा लिया था, ठीक। इस कारण उन्हें अतिसार हो गया था, जिसे रक्तातिसार भी बोलते हैं, ठीक। लेकिन अतिसार जानिए ज़्यादा कठिनतम स्तर पर जाने की जरूरत नहीं, ठीक। गौतम बुद्ध अपने धर्म का प्रचार करते हुए कहाँ पहुँचे? मल्लों की राजधानी पावा पहुँचते हैं। वहाँ वे चुंद नामक लुहार के आम के बगीचे में ठहरते हैं और वहाँ पर उन्होंने सूकर माधव को खा लिया था, ठीक। और उन्हें इस कारण अतिसार हो गया था, लेकिन फिर भी वह कुशीनारा पहुँच जाते हैं। मल्लगढ़ राज्य की राजधानी कुशीनारा अथवा कुशीनगर में चले जाते हैं। वहीं पर उन्हें 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। महापरिनिर्वाण को बौद्ध प्रतीकों में पद चिन्ह के रूप में अंकित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, देखिए महापरिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण एक ही चीज़ है। तो बताइए कि जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा राज्य है? ऑप्शन है ए अंग, बी मगध, सी मल्ल अथवा डी वत्स। बात हुई ना, मल्लगढ़ राज्य के कुशीनगर क्षेत्र में इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था। कुशीनगर अथवा कुशीनारा एक ही बात है। यह अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे, ठीक। यह प्रारंभ में यह अपने धर्म का प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचते हैं। मल्लों की दो राजधानी मिल गई ना, एक तो कुशीनगर और दूसरी पावा, ठीक। वहाँ पर जो पावा में यह चुंदू नामक लुहार के आम के बगीचे में ठहरते हैं और सूकर मद्दव खा लेते हैं, जिस कारण इन्हें अतिसार हो जाता है और इसी कारण इनको महापरिनिर्वाण या इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन का कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन है ए कुशीनारा, बी श्रावस्ती, सी लुम्बिनी अथवा डी सारनाथ। अब तो कई बार बात हो चुकी है भाई, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक, कुशीनारा। मल्लगढ़ राज्य की दो राजधानियाँ पावा और कुशीनारा, जिसमें से पावा में इन्होंने सूकर मद्दव खाया और कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई 483 ईसा पूर्व में, ठीक है। नेक्स्ट बताइए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? ऑप्शन है ए मल्लों के, बी लिच्छवियों के, सी शाक्यों के अथवा डी पालों के, ठीक। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्लगढ़ राज्य के कुशीनारा में इनका जो है यहाँ कुशीनारा में इनकी मृत्यु हो गई थी 483 ईसा पूर्व, ठीक है। इनकी मृत्यु के तत्काल बाद ही जो है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन मगध शासक अजातशत्रु द्वारा करवाया जाता है। कहाँ पर? राजगृह में, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी बोध गया अथवा डी श्रावस्ती। तो भैया जहाँ महापरिनिर्वाण होगा वहीं तो महापरिनिर्वाण मंदिर स्थित होगा। कहाँ पर? कुशीनगर में, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से भगवान बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई थी। कब खुदाई हुई थी? 1876 में खुदाई होती है, ठीक, या फिर इसे उत्खनन भी बोलते हैं विशुद्ध रूप में, ठीक। उत्खनन के फल से उत्खनन हुआ था तो कुशीनगर में वहाँ पर मिला भगवान बुद्ध का मूर्ति, तो वहीं पर महापरिनिर्वाण मंदिर बना दिया गया और वह मूर्ति वहीं पर स्थापित कर दी गई, ठीक। यह उनके सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। इतना सन वन नहीं पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित राज्यों में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन है ए अवंती, बी ऑप्शन है पहला अवंती, दूसरा गांधार, तीसरा कौशल और चौथा मगध। नीचे कूट दिया हुआ है, इनको चुनकर के सही उत्तर को देना है। तो बताइए ए 1, 2, 3, बी 2 और 4, सी केवल 3 और 4 अथवा डी 1, 3 और 4। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 और 4। देखिए बुद्ध ने कौशल और मगध जनपद में अपने जीवन के अधिकांश समय को बिताया। ये यूँ कहिए कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। अवंती और मगध से इनका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं था। आईएएस में भी ऐसे प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा इन सब प्रश्नों पर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए, फिर से बता दूं तो देखिए
अब कौशल और मगध से इनका संबंध तो था, लेकिन नहीं था, याद कर लीजिए, अवंती और गांधार से इनका किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं था महात्मा बुद्ध का। बस चलिए नेक्स्ट बताइए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है ए आनंद, बी सारिपुत्र, सी मुगलान, या फिर डी सुबुद्ध। सुबुद्ध। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, गौतम बुद्ध ने अंतिम रूप से सुबुद्ध को वो किया था, शिक्षित किया था। ठीक है, यह वही कहानियाँ हैं जो मैं लगातार बताते आ रहा हूँ आपको। अत्याचार से पीड़ित हो गए, फिर पावा से कुशीनगर चले गए और यहाँ पर सुबुद्ध को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। ठीक नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए फटाक से। यहाँ पूछा जा रहा है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? ऑप्शन है ए आनंद, बी वसुमित्र, सी गोसल, अथवा डी सुबुद्ध। तो भैया जिसे अंतिम बार शिक्षित करेंगे वही तो होगा दीक्षित, शिक्षित नहीं दीक्षित। बताइए, थोड़ा ना फास्ट करिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? है, देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2015 का ऐसा प्रश्न जिसका जवाब आप में से सिर्फ कुछ ज़बरदस्त तुक्केबाज दे सकते हैं। आप में से क्या, सभी में से। कहीं पढ़ने को नहीं मिलता है ज़्यादातर। अब प्रश्न चूँकि आ गया 2015 में तो हर जगह मिलता है पढ़ने के लिए, उसके पहले ऐसा नहीं था। तो बताइए, ऑप्शन है ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में, अथवा डी सारनाथ में। यह कुछ प्रश्न आते ही ऐसे हैं कि आप ना कर सकें, तो ऐसे प्रश्नों को जब से माइनस मार्किंग आ गई तब से करने का प्रयास भी मत कीजिए। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल दिया हुआ है क्या, कि जो महापरिनिर्वाण सूक्त था या महापरिनिब्बाण सूक्त है, उसमें उनके जीवन के विविध आयामों अथवा काल का उसके द्वारा बताया गया। ठीक, महापरिनिर्वाण सूक्त या महापरिनिब्बाण सूक्त में बुद्ध के जीवन के विविध आयामों एवं कालों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ठीक, नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन है ए तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ऑप्शन बी है कि स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तृष्णा रूपी अग्नि का समन ही बौद्ध मत में निर्वाण की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाँ, थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन फिर कभी ऐसे प्रश्न गलत नहीं होंगे, क्योंकि कई चीज़ों के बारे में इसमें क्लियरेंस हो जाएगी हमारी। देखिए, बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया था जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मनस्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। ठीक, वर्तमान इच्छाएं भी समाप्त हो, वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हों, और साथ ही साथ भविष्य में पैदा होने वाली इच्छाओं का भी जड़ से नाश हो जाए। ठीक, निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट पा जाता है। देखिए, बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे, यहाँ से यह चीज़ भी पता चलती है। ठीक है, अब तो मेरी समझ से कभी भी बुद्ध के निर्वाण के बारे में, निर्वाण वाले कॉन्सेप्ट में आप गलती नहीं करेंगे, चाहे मेंस का भी आंसर लिखना हो। नेक्स्ट बताइए कि आलार कलाम कौन थे? ऑप्शन है ए बुद्ध के एक शिष्य, ऑप्शन बी प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, ऑप्शन सी बुद्धकालीन एक शासक, अथवा ऑप्शन डी बुद्ध के एक गुरु। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के एक गुरु थे आलार कलाम। यह सांख्य दर्शक थे। ठीक, सांख्य दर्शन के आचार्य थे, ऐसे भी कह सकते हैं, या सांख्य दर्शक थे, ऐसे भी कह सकते हैं। और इसके अलावा जब बुद्ध अपने घर से भागते हैं या फिर घर का त्याग करते हैं, तो यह आलार कलाम के पास जाते हैं सीधा, जिनसे इन्होंने कुछ समय तक दीक्षा भी ली थी।
ठीक है। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे और साथ ही साथ यह अपनी साधना शक्ति के लिए भी प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। ऑप्शन है ए लुम्बिनी में, बी सारनाथ में, सी पाटलिपुत्र अथवा डी वैशाली। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ के मृगदाव वन में दिया था, जिसे हिरण्य वन भी बोला जाता है। ठीक, मृगदाव वन या हिरण्य वन भी बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद यह तत्काल यहाँ आए थे और 5 ब्राह्मणों को दीक्षा दी थी इस संबंध में। ठीक है, इसी को धर्मचक्र परिवर्तन भी कहा गया या धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा गया। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन है ए काशी, बी सारनाथ, सी कुशीनगर अथवा डी बोधगया। चलिए, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, बोधगया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो धर्मचक्र प्रवर्तन या प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ के मृगदाव वन में। बार बार बता रहा हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऋषिपत्तन बोला जाता था उस समय सारनाथ को, यह देखिए बताना मैं खुद भूल गया। सारनाथ को उस समय ऋषिपत्तन बोला जाता था। ठीक, ऋषिपत्तन के मृगदाव वन में 5 ब्राह्मणों को इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन दिया था। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया। ऑप्शन है महावीर, इसके बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सी सही है, महात्मा बुद्ध ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो आंसर भी सेम, सारनाथ। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए कि ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। ऑप्शन है ए उनका या बुद्ध का दर्शन, ऑप्शन बी सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश, सी उनके धार्मिक आदर्श, या फिर डी बौद्ध अनुष्ठान। कई बार बात हुई है, सारनाथ में दिया गया गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बताइए कि धर्मचक्र प्रवर्तन किया गया था। ऑप्शन ए सांची, ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं ना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक, सांची अरे सांची कह रहा हूँ, सारनाथ। अगला प्रश्न देखिए कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ऑप्शन है ए वैशाली में, बी श्रावस्ती में, सी श्री कौशाम्बी में अथवा डी राजगृह में। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, डी कह रहा हूँ, लगा भी रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, श्रावस्ती देखिए गौतम बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य थे कौशल राज्य में। ठीक, कहाँ पर, कौशल राज्य में, और कौशल राज्य की राजधानी थी श्रावस्ती, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए कि बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। ऑप्शन है ए शतानीक, बी उदयन, सी बोधि अथवा डी नीचछू। कुछ कुछ नाम ऐसे रहते हैं। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बुद्ध जो है कौशाम्बी उदयन के काल में आए थे या उदयन के राज्यकाल में आए थे। उदयन द्वारा जो है उदयन द्वारा जो है पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में आकर के बौद्ध थे या पिंडोला भरद्वाज। ठीक, पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में आकर के बौद्ध बन गया उदयन, और बाद में इसने एक घोषिताराम विहार भी बनवाया। ठीक, जिसे भिक्षु संघ को दान दे दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए कि फिर से बता देता हूँ उदयन के बारे में। देखिए गौतम बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी तो आए थे, लेकिन वत्सराज उदयन जो है यह पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव में आकर के बौद्ध बन गया था। ठीक, और बौद्ध बनने के बाद इसने घोषिताराम विहार का निर्माण करवाया, जिसे बाद में भिक्षु संघ को दान दे दिया गया। ठीक है, निर्माण करवाने के बाद घोषिताराम विहार को भिक्षु संघ को दान दे दिया गया। घोषिताराम विहार का निर्माण उदयन ने करवाया था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन है ए महाकश्यप द्वारा, बी धर्मसेन द्वारा, सी अजातशत्रु द्वारा अथवा डी नागसेन द्वारा। चलिए, प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद इसका आयोजन हुआ था। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, और 483 कैसे लिख रहा हूँ 483 ईसा पूर्व में ही प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में
शत्रु के शासनकाल में राजगृह में आयोजित हुआ था। ठीक, राजगृह या इसे राजगिरी भी बोला जाता है। अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब तो आवश्यकता नहीं होगी। देखिए उसमें हुआ क्या क्या था, तो उसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित कर दिया था। ठीक, और आनंद तथा उपालि को क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। ठीक, प्रथम बौद्ध संगति में आनंद और उपालि दोनों ही मौजूद थे, जो कि बुद्ध के प्रिय शिष्यों में गिने जाते हैं। साथ ही इस प्रथम बौद्ध संगति में 2 पिटक लिखे गए। कौन कौन से? सुत्त और विनय। ठीक, और आनंद को धर्म का प्रतीक माना गया और उपालि को विनय का प्रतीक मान लिया गया। ठीक है, आइए प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया था? ऑप्शन है ए आनंद, बी महाकश्यप, चिंता मत करिए याद करवा दूंगा, सी मोगलीपुत्र अथवा डी उपालि। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। आनंद को जो है इसमें धर्म का प्रतीक माना गया था, उपालि को इसमें विनय का प्रतीक माना गया था, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा, तीसरे ऑप्शन को ही देखते हैं, मोगलीपुत्र, इसने जो है तृतीय बौद्ध संगत की अध्यक्षता की थी 247 ईसा पूर्व में। ठीक, अशोक का शासनकाल था उस समय, और कहाँ पर हुआ था बताइए? यह हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक, पाटलिपुत्र में इस संगत का या बौद्ध सम्मेलन का आयोजन, तीसरे बौद्ध सम्मेलन का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है 247 ईसा पूर्व सम्राट अशोक के शासनकाल में, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स के द्वारा की गई थी। ठीक, प्रथम बौद्ध संगति में आनंद और उपालि बुद्ध के जो प्रिय शिष्य थे यह भी शामिल थे, जिसमें उपालि को विनय का प्रतीक माना गया था और आनंद को धर्म का प्रतीक माना गया था। ठीक, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। इस प्रथम बौद्ध संगत में जो है बुद्ध के शिक्षाओं का संकलन करके 2 पिटक लिखे गए थे, जिसमें एक को तो सुत्त नाम दिया गया था और दूसरे को नाम दिया गया था विनय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सप्तपर्णी गुफा स्थित है। ऑप्शन है ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में और डी पावापुरी में। एक फैक्ट बताना रह गया था, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राजगृह है। ठीक, तो जो प्रथम बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था वह राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगत कहाँ हुई थी? अब तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, राजगीर या राजगिरी। नेक्स्ट बताइए कि कश्मीर में कनिष्क के काल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? चलिए कनिष्क, ऑप्शन है ए पार्श्व, बी नागार्जुन, सी शूद्रक अथवा डी वसुमित्र। बताने के चक्कर में इतना लाइनी हो गया हूँ कि ऑप्शन ही आपको नहीं दे रहा हूँ। IAS प्री का प्रश्न है, जल्दी कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। कश्मीर में जो चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन हुआ था उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? एक ही बौद्ध सम्मेलन ऐसा हुआ था जिसमें उपाध्यक्ष भी थे, तो उपाध्यक्ष इसके कौन थे? अश्वघोष। ठीक है, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। और साथ ही साथ यह कनिष्क के शासनकाल में होता है, यह तो यहाँ मिल गया। समय था प्रथम शताब्दी ईस्वी। ठीक, ईसा की पहली सदी में या पहली शताब्दी में इसका आयोजन होता है। कौन से बौद्ध संगत थी? चतुर्थ। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में इसका आयोजन किया जाता है। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप में किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ऑप्शन है ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी धर्मपाल अथवा डी कनिष्क। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ठीक, जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसी में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है ए मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कश्मीर अथवा डी
राजगृह कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन सी सही है, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में जो है चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन किया गया था। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा की गई थी। यहाँ नहीं है ना, जिसकी अध्यक्षता अश्वघोष के द्वारा की गई थी और जिसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष और अध्यक्ष थे वसुमित्र ना, अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। ठीक, इसमें हीन बौद्ध धर्म जो है स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान में स्पष्ट रूप से विभाजित भी हो गया था। ठीक है, ये वैसे इस आयोजन में या इस सम्मेलन में सर्वास्तवादियों की काफ़ी बड़ी भूमिका थी। ठीक है, या फिर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा था। और कनिष्क जो है महायान बौद्ध धर्म से संबंध रखता था। ठीक है, यह भी जान लीजिए। नेक्स्ट बताइए कि किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगत का आयोजन कश्मीर में हुआ था? अब तो कन्फ्यूजन वाली बात ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही, कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी आपको सर्वास्तवादी वाली, अभी आगे चल के मिलेगी भी, ऐसा नहीं है, कुछ पेपर से हट करके कुछ नहीं बताया जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी, ऑप्शन है ए कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन बी अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन सी हर्षवर्धन के शासनकाल में, ऑप्शन डी मेनांडर के शासनकाल में। सही ऑप्शन किसका है? कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में वसुमित्र की अध्यक्षता में उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। मुख्य रूप से हुआ क्या था? तो बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में स्पष्ट रूप से विभक्त हो गया था, वह थे हीनयान और महायान। ठीक है, अशोक के काल में 247 ईसा पूर्व तीसरी बौद्ध संगति होती, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य। कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य ही था ना, हाँ, मोगलीपुत्र तिस्य थे जिसके अध्यक्ष। और कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कि बुद्ध में देवत्वारोपण, बी बोधिसत्व के पथ पर चलना, सी मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। बताना है कि कौन सी विशेषता जो है महायान बौद्ध मत की है। पहला है केवल एक, ऑप्शन बी है एक केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल दो और तीन, या फिर ऑप्शन डी एक दो और तीन। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर एक दो और तीन। ठीक, यह तीनों कथन ही सत्य है। महायान में बुद्ध को देवता मान लिया गया था। ठीक है, और इनका आदर्श बोधिसत्व था, जिसके पथ पर ही इन्होंने चलना अपनाया, और साथ ही साथ इन्होंने जब देवता मान लिया तो मूर्ति पूजा और उपासना भी शुरू ही कर दी। किसने? महायान बौद्ध मत ने। ठीक है, अरे मुझे लगा समय काफ़ी हो गया, अभी तो बहुत समय बचा हुआ है भाई। देखिए, महायान बौद्ध मत में लोकोत्तर सत्ता, लोकोत्तर यानी लोक से ऊपर, ठीक, तथा देवत्व में विश्वास करता था। कौन? महायान बौद्ध मत। ठीक, इन्होंने बुद्ध के अनेक अवतारों तथा रूपों में विश्वास कर दिया था। वास्तव में हुआ क्या था कि यह ब्राह्मण धर्म के प्रभाव में बहुत ज़्यादा आ गया था, महायान बौद्ध मत। ठीक है, इन्होंने मूर्ति पूजा और अनुष्ठान भी करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए, बोधिसत्व के बारे में इनका एक विश्वास था कि ये बुद्धत्व के मार्ग में चलने वाले को बोधिसत्व कहते थे। ठीक है, और साथ ही साथ यह जो सभी मानवों की मुक्ति में सहायता करता है। ठीक है, बोधिसत्व के पथ पर चलना इस मत पर अनुकरणीय हो गया है। ठीक, इस मत में अनुकरणीय कहा गया है, मतलब बोधिसत्व जो है सभी मनुष्यों को बुद्ध बनने में सहायता करता है, और इसी वजह से उसने अपना निर्माण रोका हुआ है। नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करिए। पहला है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन, चौथा पाटलिपुत्र। कूट बताना है 1 2 3 4, ऑप्शन बी 4 3 2 1, ऑप्शन सी 2 1 4 3, या फिर ऑप्शन डी 2 1 4 3। दोनों सेम है, 2 1 3 4 और 2 1 4 3। देखिए, कई बार बात हो चुकी, प्रश्न गलत होना ही नहीं चाहिए। आपको सन के साथ, राजा के साथ, अध्यक्ष के साथ सब कुछ बताया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है बताइए। देखिए, राजगृह में कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगत हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक, उसके बाद कहाँ होता है? उसके बाद होता है वैशाली में, कालाशोक के काल में। कब? 383 ईसा पूर्व, प्रथम बौद्ध संगत के 100 वर्ष बाद। ठीक,
इसके बारे में नहीं बात हुई थी ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सुबुकामी। कौन थे? सुबुकामी। ठीक, तृतीय बौद्ध संघ के अध्यक्ष सुबुकामी थे। कालाशोक के काल में हुआ था, वैशाली में। ठीक, उसके बाद कहाँ होता है? अशोक के शासनकाल में 247 ईसा पूर्व मोगली पुत्र तिस की अध्यक्षता में। ठीक, क्रम मिलाते चलिए, 2 1 4, कहाँ पर है? 2 1 4। ठीक, उसके बाद सबसे अंत में है 3, यानी कि कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में वसुमित्र की अध्यक्षता और अश्वघोष की उपाध्यक्षता में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिए कि द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए राजगृह में, बी वैशाली में, सी पाटलिपुत्र में, डी काशी में। बात हुई ना। द्वितीय बौद्ध संघ का आयोजन जो है 247 ईसा पूर्व में सुबुकामी की अध्यक्षता में, किसकी? सुबुकामी की अध्यक्षता में कालाशोक शासक, कालाशोक है ना, शासक कालाशोक। ठीक, वैशाली के शासक कालाशोक के काल में होता है, वैशाली में। ठीक है, कहाँ पर? वैशाली में। ठीक है, अब याद रहना चाहिए। नेक्स्ट बताइए कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध सभा बताइए। तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें ऑप्शन इसीलिए नहीं पड़ा क्योंकि कई बार बात की हुई है। ठीक है, 247 ईस्वी, फिर से बताता हूँ, 247 ईस्वी में, ताकि याद हो जाए ना, रट जाए एकदम दिमाग में। 247 ईस्वी में अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस, या इन्हें कहीं कहीं मोगली पुत्र भी लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक, मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। शासनकाल था सम्राट अशोक का। ठीक, किसका था शासनकाल? अशोक का। आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। ऑप्शन है ए अनिरुद्ध के शासनकाल में, बी अजातशत्रु के शासनकाल में, सी बिंबिसार के शासनकाल में, अथवा डी उदयभद्र के शासन के काल में। अब तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में अध्यक्ष था, स्थान था राजगृह, और अध्यक्ष था महाकश्यप या फिर महाकश्यप। दो तरीके से महाकश्यप लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? अब तो मैं ऑप्शन भी नहीं पढ़ने वाला हूँ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर। गला तक सूख गया। अगला बताइए कि निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, स्थान था वैशाली, शासक था अशोक, सन था 247 ईसा पूर्व का काल था, अध्यक्ष कौन था? बताइए। अध्यक्ष था सुबुकामी। चलिए अगला देखिए। यहाँ बताइए, यहाँ पर दिया है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को और उनसे संबंधित 4 स्थानों को। अब आपको इस तरीके के प्रश्नों को खुद करना होता है, तो मैच कराइए, थोड़ा मुझे रिलीफ हो। वीडियो को पास किया करिए और फटाक से मैच कराया करिए, मुझे रिलीफ मत दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म भैया कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान प्राप्ति इनको बोधगया में हुआ था। प्रथम वचन या धर्मचक्र प्रवर्तन जिसे कहते हैं उसे सारनाथ या ऋषिपत्तन में मिला था। और निधन या महापरिनिर्वाण या निर्वाण इनको कुशीनगर में मिला था। अब बताइए कौन सा सही होता है? 3 देखिए, शुरुआत कहाँ है 3 से, बस ऑप्शन नंबर सी सही है। मैच कराते रहिए आप लोग। अब देखिए, एक चीज़ था, वैशाख पूर्णिमा की रात में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, आगे बताइए कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन के किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? ऑप्शन है ए महाभिनिष्क्रमण, बी संबोधि, सी प्रथम उपदेश, अथवा डी निर्वाण। मैंने कहा ना, मैं फालतू में भी फालतू बात नहीं बोलता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रथम उपदेश। ठीक, हर चीज़ पर ध्यान दीजिए, मजाक को भी सीरियस लेकर के चलिए। ठीक है, बार बार आपसे बताया गया था कि सारनाथ के या ऋषिपत्तन के मृगदाव वन में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसको हिरण्य वन के नाम से भी जाना जाता है, हिरण्य वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
इसी को जो है मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि धर्मचक्र प्रवर्तन को। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखिए, प्रथम उपदेश सारनाथ में मृगदाव या हरिण वन में दिया था। यह भी सुमेलित करवाने वाला है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और 2-4 घंटे में सुमेलित करवा करके बताइए। टाइम नहीं, 2-4 घंटे का। चलिए, अब तक आपने सुमेलित करवा लिया होगा। देखिए, जन्म को किससे प्रदर्शित किया जाता है? जन्म को प्रदर्शित किया जाता है कमल या घोड़े से। प्रथम प्रवचन को धर्मचक्र प्रवर्तन से, महाबोधि को बोधिवृक्ष से और त्याग को घोड़े से। सही आंसर क्या होगा? 4 देखिए, 4 से शुरुआत 2 में हो रही है। आगे छाटिए, प्रथम वचन 4 के बाद 2, 4 के बाद 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अगला बताइए, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग से संबंधित है? ठीक, किस वर्ग का है, नहीं ऐसा, यह स्पष्ट रूप से गलत लिखा हुआ है। चलिए बताइए, ऑप्शन है ए गेलुगपा, बी कंग्युप्पा, सी साक्यप्पा अथवा डी लिंगमापा। देखिए, करमापा लामा एक बौद्ध हैं और यह तिब्बत के कंग्युप्पा बौद्ध संप्रदाय से संबंध रखते हैं। ठीक है, आगे बताइए कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, कि उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। दूसरा, उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। और कथन 3 है कि उन्होंने वैदिक धर्मों को अस्वीकार किया। और कथन 4 कि उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया। चलिए, नीचे कूट से सही आंसर को चुनना है। ऑप्शन है 1 तथा 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4। ठीक, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया था तथा 4 आर्य सत्यों का प्रचार भी उन्होंने किया था। यहाँ कंफ्यूज मत हुआ करिए। देखिए, आर्य सत्य बुद्ध के अपने अलग थे। दुख है, दुख का निरोध है, दुख का उपाय है, ऐसे करके जो 4 आर्य सत्य हैं। ठीक, इन्हें मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है। सबसे लास्ट वाले को दिख निरोध गामिनी मध्यम प्रतिपदा। आगे भी इन चारों के बारे में बात होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ ए गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, बी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, सी गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध ने जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह किस नदी के तट पर है? तो फिलहाल यह फल्गु नदी के तट पर है, जो कि उस समय निरंजना के नाम से जानी जाती थी। ठीक, निरंजना। वर्तमान फल्गु नदी को ही तत्कालीन समय या बुद्ध के समय में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया था, जिसे घोड़े से चिन्हित किया जाता है। उसके बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे बोधि वृक्ष या फिर क्या बोधि वृक्ष ही ना, बोधि वृक्ष से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, जो कि था बरगद नहीं था, पीपल था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। ऑप्शन है ए तृतीय, बी चतुर्थ, सी पंचम अथवा डी षष्टम। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, जो बोधगया में बोधि वृक्ष है वह अपनी पीढ़ी का 5वां वृक्ष है। ठीक है, अपनी पीढ़ी का 5वां नहीं, मतलब 5वीं पीढ़ी है उस वृक्ष की। ठीक है, देखिए इसके बारे में कुछ तथ्य और मिलेंगे हमको यहाँ पर, वह क्या है और कैसे हैं। तो देखिए, महाबोधि का वह वृक्ष पहले तो वह नहीं है जो बुद्ध, जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबसे पहली बात तो ये। ठीक,
दूसरी बात कि ह्वेनसांग ने बताया था कि उस मूल वृक्ष को, यानी जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने जो है नष्ट कर दिया था। ठीक है, और जो वर्तमान वृक्ष है इसे 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है यह। ठीक, मतलब 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5वीं पीढ़ी। ठीक, बाकी इस वृक्ष को अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। ठीक, और यह वृक्ष पूरी तरीके से संरक्षित है, इसकी केवल गिरी हुई पत्तियों को ही छूने और उठाने का अधिकार है। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर है? अभी ऊपर बात हुई थी। ऑप्शन है ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी अथवा डी ऋषिपत्तन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बोधगया। ठीक, यहाँ देखिए, जो अभी वर्तमान की फाल्गु नदी है, आधुनिक फाल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना के नाम से जाना जाता था, और यह नदी 2 छोटी धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद बनती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए है आत्मा संबंधी विवाद, बी ब्रह्मचर्य, सी धार्मिक कर्मकांड अथवा डी आचरण की शुद्धता व पवित्रता। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बुद्ध के उपदेश जो है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कुछ खास है नहीं। देखिए, बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है, यह जान लीजिए आप कि बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी कोई भी विवाद नहीं है। वे धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना भी करते थे। आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन है ए देवदत्त, बी महाकश्यप, सी उपाली अथवा डी आनंद। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देवदत्त। ठीक, देवदत्त क्या थे? देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे, जो पहले तो बुद्ध के शिष्य बनते हैं, उसके बाद इनका बुद्ध जी से विवाद हो जाता है, गौतम बुद्ध से, और बाद में यह संघ के प्रमुख बनने की इच्छा व्यक्त कर संघ के प्रमुख बनने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? ऑप्शन है ए आनंद, बी महाकश्यप, सी उपाली अथवा डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, गौतम बुद्ध ने जो है अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ के लिए किसी को भी नामित नहीं किया था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो रही थी तो इन्होंने अपने शिष्यों को अपने निकट बुलाया और पूछा कि मैंने जो धर्म और विनय किए हैं, मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्रा या फिर गुरु होंगे। ठीक, स्पष्ट रूप से गौतम बुद्ध ने यह बता दिया था कि बौद्ध धर्म का कोई भी अन्य गुरु नहीं होगा या प्रमुख नहीं होगा, बौद्ध संघ का अन्य भी कोई। ठीक, उनके द्वारा जो धर्म और विनय या उनके जो उपदेश हैं वही अब इस संघ के मार्गदर्शक होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शन है ए दीपवंश की विषय वस्तु का, बी दिव्यावदान की विषय वस्तु का, सी महापरिनिब्बान की विषय वस्तु का अथवा डी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र विषय की विषय वस्तु का। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का वो है अष्टांग मार्ग की संकल्पना विषय है। ठीक, या फिर अंग है। यहाँ देखिए, काफ़ी स्पष्ट बात की गई इसमें कि गौतम बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य बताए थे, इसमें 4 आर्य सत्य में दुख निरोध का जो उपाय बताया था उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। ठीक है, और इसे मध्यम प्रतिपदा या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ठीक, इस मध्यम प्रतिपदा में 8 सोपान बताए थे, इसीलिए इसे अष्टांगिक मार्ग कहा गया। और इन 8 सोपानों का क्रम इस प्रकार से है कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। फिर से बता देता हूँ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि करके कोई भी व्यक्ति दुख का निरोध कर सकता है। ठीक है, यह मध्यम मार्ग के वही 8 मार्ग बताए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा जो बताए गए थे। ठीक है,
आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। ऑप्शन है ए, पहला है कि वे कर्म में विश्वास करते थे, दूसरा आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, तीसरा निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, या चौथा ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। बताइए निम्न कूटों में से सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 1, 2, ऑप्शन सी एक और केवल एक, या फिर ऑप्शन डी सभी चारों सही हैं। चलिए इस प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अन्य मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।